तो बोलते हैं ना सर आप असाइनमेंट वीडियो में एविडेंस दिखाओ, ये मेरा खुद का बना हुआ असाइनमेंट है, मजाक नहीं है। एक एक क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है। और आपको लगा होगा सर ये असाइनमेंट आप क्यों लाए, पहली बात देखो लाने का रीज़न तो बहुत सारा है, ठीक है। मेन रीज़न तो ये है कि आपको दिखा सकें कि किस तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। अब बोलोगे सर ये असाइनमेंट क्या फ्री है? बिल्कुल फ्री है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हमें देखिए कम्युनिटी बनानी है, पहली बात तो हम ये नहीं बोल रहे कि हमारी चीज़ के लिए आपको चार्ज करेंगे, हम ये भी नहीं बोल रहे हम किसी के लिए चार्ज नहीं करेंगे। इतना नॉमिनल चार्ज होगा आपके लिए, वो हम बाद में बात करते हैं। इस वीडियो को टॉपिक पे आते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। पहली बात तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कितना आ रहा है, तो अमूमन देखें तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स में, फिजिक्स का पेपर है और अमूमन फिजिक्स को हम टारगेट करते हैं। किसी भी हम अभी एग्जाम्पल फिजिक्स का ले रहे हैं, बट अमूमन ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा फिजिक्स ही में कॉम्पिटेंसी आता है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें ऑनेस्टली कितना कॉम्पिटेंसी आ सकता है, तो 20% तो हम देख रहे हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। सबसे सवाल ये आता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है, जो नया क्वेश्चन होता है जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे ये क्वेश्चन देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, जैसे ये वाला मोनोटोमेटिक लाइट ऑफ वैक्यूम इंटरमीडिएट है ना, फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट आसान है। अब देखिए थोड़ा सा इसने यहाँ पे टफ कर दिया, ठीक। अब ये देखिए, ये देखिए ये क्या है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। पहली बात तो इससे कठिन भी आ सकते हैं, इससे आसान भी आ सकते हैं। सवाल ये आता है कि हमारे स्कूल के जो पेपर्स हो रहे हैं, चाहे वो पहला कंपैरेटिव, सेकंड कंपैरेटिव, हाफ ईयरली एंड अलग अलग नाम से, या फिर प्री बोर्ड, क्या वो सफिशिएंट होते हैं हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे। हालांकि स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, बट स्कूल क्या कोशिश कर रहा है, देखिए ये डिपेंड करता है। मैंने देखा कई सारे स्कूल्स काफ़ी अच्छा पेपर बना रहे हैं, मैंने कई सारे स्कूल के पेपर शेयर भी किए, कई सारे स्कूल उतना अच्छा पेपर नहीं बना रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल एक्चुअली। बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो स्कूल के पेपर शायद से सफिशिएंट नहीं होंगे, आपको बहुत सारे पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे, बहुत नेक्स्ट लेवल का असाइनमेंट करना होगा। अब बोलेंगे सर ये नेक्स्ट लेवल का असाइनमेंट कहाँ से मिलेगा? एक तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हेल्प करने में, और यहाँ पे लोग बोलेंगे सर आप अपने को प्रमोट करो, तो उसमें गलत क्या है? मेरा चैनल है, अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ उसमें कोई गलत तो है नहीं, मैं को फ्रॉड तो नहीं कर रहा हूँ, पहली बात तो। बट हाँ, आपका जो क्वेश्चन था कि क्या स्कूल के पेपर सफिशिएंट है, नहीं, स्कूल के पेपर सफिशिएंट नहीं है। अगर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में हर क्वेश्चन सही करना है तो स्कूल के पेपर सफिशिएंट नहीं है, पहली बात तो। दे आर नॉट सफिशिएंट एक्चुअली। हालांकि इंडिविजुअल स्कूल्स पे काफ़ी डिपेंड करता है, बट अगर आप एक जनरल आइडिया लो नहीं सफिशिएंट है। और आईसीएससी में हमारे साथ मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक 2,60,000 बच्चे अप्रॉक्सीमेटली है, जितना मुझे आइडिया है। मतलब उससे ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि पिछले साल 2,60,000 से ऊपर थे। उसमें से अगर आई थिंक 1.5-2 लाख भी फिजिक्स का पेपर दे रहे हैं, मैथ्स का दे रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे इस चैनल में फुल हेल्प मिलेगा। हाँ, हिस्ट्री के लिए मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट के लिए मिल जाएगा। मैं क्योंकि मेरा जो फोकस है मैथ्स पे आता है, पर ऐसा नहीं बाकी सब्जेक्ट में मैं हेल्प नहीं करता, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि हमें करना क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो अब यार स्कूल के पेपर्स का हम फ़ायदा कैसे उठाएं? फ़ायदा ये होता है कि स्कूल के पेपर्स कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। कॉम्पिटेंसी डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्पिटेंसी डिफरेंट है, पहली बात तो। डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट और डिफरेंट दोनों अलग अलग चीज़ है। एक चीज़ होती है डिफरेंट, कि डिफरेंट तरीके से कॉन्सेप्ट को चूज़ कर रहा है, वो डिफ़िकल्ट नहीं होता। क्या करते हैं डिफ़िकल्ट में कॉम्पिटिशनली डिफ़िकल्ट कर देते हैं कि आपको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप लगाएंगे तो कॉम्पिटेंसी अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, उल्टा ही कुछ हो सकता है। तो आपको ये फोकस करना है किस तरीके से, तो आप बिल्कुल आइए। और देखिए मैं सच बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे हम बहुत सारी चीज़ें नहीं डाल सकते, क्योंकि क्या होता है यूट्यूब पे मैं कुछ भी नॉलेज वाली चीज़ डालूँ ना, वो चलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। हमारे ऑनलाइन सेशन में आइए टेलीग्राम पे। और देखिए आप लोगों को लगता होगा सर आप तो चार्ज करोगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप आइए। तो मैंने किसी आइए, तो जो लोग आए हैं उनसे पूछिए तो उनको क्या फ़ायदा हुआ है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है। तो हमारी कम्युनिटी बिल्ड होगी आईसीएससी की, क्योंकि देखिए आईसीएससी में क्या है ना कि कोई कम्युनिटी है नहीं, है ना, कोई कम्युनिटी नहीं है ना। आईसीएससी की कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। हम चाहते हैं यूनिफॉर्म कम्युनिटी बने, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोग भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका स्कूल का जवाब हो गया। प्लीज़ पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। और हाँ, थोड़ा हम और ज़्यादा कॉम्पिटेंसी को थोड़ा दिखा देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए और ये क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कितना अच्छा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे यूनिक क्वेश्चन जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आइडिया नहीं लगेगा। और अगर किसी को लग रहा है सर मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो उसकी पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा है, पहली बात तो उसको डाउट नहीं है। बट ये सिर्फ 20% आएगा, बट ये 20% 80% पेपर को असर कर सकता है। ये बात है, और पूरा साल बाकी है। अभी एग्रेसिव हो गया ना, अगर अभी एग्रेसिव हो गए तो दिसंबर में आराम कर सकता हूँ, मतलब दिसंबर में एग्रेसिव होकर मिलेगा भी क्या? कुछ नहीं मिलेगा।